बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन फॉर यू में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है डाटा ट्रांसमिशन मोड। डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या हैं और नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन मोड्स को क्यों यूज़ किया जाता है, और डाटा की एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफरिंग के लिए जो वे इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसकी वजह डाटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं, और डाटा की ट्रांसमिशन किस तरह से होगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। जिन यूज़र्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। अब बात करते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड्स की। ऐसा वे जिसके ज़रिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है उसे डाटा ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं। द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू another is called data transmission mode। और ट्रांसमिशन मोड से मुराद ये होगा कि नेटवर्क में मौजूद कनेक्टेड दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा की मुंतकिली का जो तरीकाकार है वो ट्रांसमिशन मोड कहलाएगा। ट्रांसमिशन मोड्स मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। इट इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन मोड और डायरेक्शनल मोड। And basically transmission modes specify the direction of the flow of information from one place to another in a computer network। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए तो ये नेटवर्क में इंफॉर्मेशन या डाटा की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरिंग की वजाहत करता है, यानी डाटा या इंफॉर्मेशन को किस तरह से और किस डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जाएगा। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड, सेकंड हाफ डुप्लेक्स मोड और थर्ड हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। अगर हम बात करें सिंप्लेक्स मोड की, सिंप्लेक्स मोड एक ऐसा मोड है जिसमें जो डाटा का फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, और इस किस्म के ट्रांसमिशन मोड में डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सेंड किया जाता है, यानी जो सेंडर है वो सेंडर ही रहेगा और जो रिसीवर है वो रिसीवर ही रहेगा। मींस कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, और इसमें डाटा की ट्रांसफरिंग बोथ डायरेक्शन से नहीं की जा सकती। एंड इट ऑपरेट्स सिमिलर टू अ वन वे स्ट्रीट। और सिंप्लेक्स सिस्टम में फ्लो की जो भी डायरेक्शन होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि सिंप्लेक्स सिस्टम में जो कम्युनिकेशन की जाती है उसकी डायरेक्शन सिर्फ वन वे ही से होती है। वो इसलिए कि जब सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन अक्कर होती है तो वो सिर्फ वन डायरेक्शन से ही होती है, बिकॉज द सेंडर कैन ओनली सेंड द डाटा एंड द रिसीवर कैन रिसीव द डाटा। द रिसीवर कांट रिप्लाई टू sender, and due to these reasons it cannot perform both actions। और सिंप्लेक्स मोड की अगर एग्जांपल को देखें तो लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न और रिमोट, कीबोर्ड और मॉनिटर वगैरह शामिल हैं। कीबोर्ड सिर्फ इनपुट पेश कर सकता है जबकि मॉनिटर सिर्फ आउटपुट दे सकता है। अब बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंप्लेक्स मोड। एडवांटेजेस क्या होंगे? सिंप्लेक्स मोड डाटा को ट्रांसमिट करने के दौरान कम्युनिकेशन चैनल की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है और नो डाटा ट्रैफिक, क्योंकि डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। और डिसएडवांटेजेस में इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेटवर्क, और डिवाइसेस के दरमियान कोई बाहमी कम्युनिकेशन भी नहीं है, और ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही हो वो बैक टू सेंडर हो। अब हम बात करेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि डाटा सिग्नल्स कैरियर पर दोनों डायरेक्शन में मुंतकिल किए जा सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। यानी हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा ट्रांसमिशन में एक ऐसा मोड है जिसमें डाटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन से होता है, लेकिन एक वक्त पे नहीं, बल्कि एक वक्त में एक ही ट्रांसमिशन होगी। इससे मुराद ये होगा कि हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, पर इसमें जो डाटा सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे वो होगा सिर्फ एक ही वक्त में, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि स्पीड फिर
कितनी होगी। ड्यू टू दीज रीजंस स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज स्लो। अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास दो डिवाइसेस अवेलेबल है, जो एक एज ए सेंडर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और दूसरी एज ए रिसीवर के तौर पर। जो सेंडिंग डिवाइस है वो ए है और रिसीविंग डिवाइस हमारे पास क्या है, बी। अब जो डिवाइस ए होगी वो डाटा सेंड करेगी बी को, तो बी क्या करेगी, उस डाटा को रिसीव करेगी। उसके बाद जब बी डिवाइस उस सेंडिंग डिवाइस को जब रिस्पॉन्ड करेगी तो उस वक्त जो बी डिवाइस होगी वो क्या बन जाएगी, सेंडिंग डिवाइस बन जाएगी। और जो ए डिवाइस होगी जो उससे पहले सेंडिंग डिवाइस थी वो फिर क्या बन जाएगी, रिसीविंग डिवाइस बन जाएगी। और हाफ डुप्लेक्स के एग्जाम्पल में वॉकी टॉकी और इंटरकॉम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हम वॉकी टॉकी और इंटरकॉम के साथ बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही वे से बात कर सकते हैं। मीन्स वी कैन टॉक ओनली वन वे, जिसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में हम बात कर सकते हैं और दूसरे को उस वक्त सिर्फ सुनना है और सुनने के बाद फिर दूसरे एंड से रिस्पॉन्स देना है। अब बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। एडवांटेजेस क्या होंगे, ये कम्युनिकेशन चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आसानी फराहम करता है और इट प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन। और डिसएडवांटेजेस, दोनों तरफ की कम्युनिकेशन को बैक वक्त या एट द सेम टाइम इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता और ट्रांसमिशन में डिले उस वक्त हो सकती है या होने की वजह भी यही है क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक ही वे से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब बात करेंगे फुल डुप्लेक्स मोड की। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन बी ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। फुल डुप्लेक्स मोड वह मोड है जिसमें डाटा को बोथ डायरेक्शंस ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि इसमें डाटा बैक वक्त दोनों डायरेक्शन से भेजा जा सकता है। इससे मुराद ये है कि वो भी एक ही वक्त में। और अगर बात की जाए सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स की तो उन दोनों में ये फैसिलिटी नहीं थी कि बोथ डायरेक्शंस में डाटा को एक वक्त में सेंड किया जा सके, जो कि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ फुल डुप्लेक्स के पास ही है। अगर मुवाजना किया जाए उन दोनों से तो इस लिहाज से फुल डुप्लेक्स ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि इसमें बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए और डाटा फ्लो की जो भी डायरेक्शंस होंगी वो चेंज की जा सकती है। मिसाल के तौर पर टेलीफोन एक मुकम्मल डुप्लेक्स डिवाइस है जिसमें दो पर्सन्स के दरमियान टेलीफोन के ज़रिए बातचीत होती है और दोनों बैक वक्त बात कर सकती है, यानी कि एट द सेम टाइम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बरअक्स वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, क्योंकि उससे सिर्फ एक वक्त में एक ही डिवाइस ट्रांसमिट करती है। अब बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। एडवांटेजेस में क्या होगा, कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में एक साथ की जा सकती है। नंबर 2, कम्युनिकेशन डायरेक्शन के दरमियान ये सबसे फास्टेस्ट मोड है। और डिसएडवांटेज में और कम्युनिकेशन चैनल की जो भी कैपेसिटी है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई डेडिकेटेड पाथ भी मौजूद नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और वीडियोस को जितना भी हो सकता है शेयर करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।